अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। tutorial.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रमज़ान और उम्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान खैर व बरकत का महीना है, रहमतों का महीना है। इस महीने में किए गए अमाल का सिला बहुत ज़्यादा मिलता है, कई गुना ज़्यादा किसी नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो इसी एतबार से रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले उम्रे का सवाब भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। इस हवाले से हदीस मुबारक है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से फरमाया, क्या वजह है कि तूने हमारे साथ हज नहीं किया? उस औरत ने कहा, हमारे पास एक पानी भरने वाला ऊँट था, उस पर अबू फलां और उसका लड़का यानी उसका शोहर और बेटा सवार होकर हज के लिए रवाना हो गए और अपने पीछे एक आबकश ऊँट ख़ानदान की ज़रूरत के लिए छोड़ गए। उसके अलावा हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। तो इस हदीस मुबारक की रूह से हमने जाना कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का सवाब हज करने के सवाब के बराबर है। या एक और रवायत में आता है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। तो इस एतबार से हमने देखा कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का किस कदर ज़्यादा सवाब है। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक बख्शे कि हम भी रमज़ान मुबारक में उम्रे का सवाब हासिल कर सकें। इस एतबार से हज़रत शाह वली उल्लाह फरमाते हैं कि आखिर रमज़ान मुबारक में उम्रे का अजर हज के बराबर क्यों है? तो वो फरमाते हैं कि इसलिए है कि हज में दो बातें जमा होती हैं। एक बात है शाइर अल्लाह की ताज़ीम और दूसरा है लोगों का एक जगह पर जमा होना। जबकि उम्रा में सिर्फ शाइर अल्लाह की ताज़ीम पाई जाती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में उम्रा करने से ये दोनों बातें हासिल हो जाती हैं, यानी शाइर अल्लाह की ताज़ीम भी हो जाती है और इसके साथ रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा करने वालों का एक बहुत बड़ा हजूम होता है। तकरीबन तमाम ही मुस्लिम ममालिक और इसके अलावा गैर मुस्लिम ममालिक से भी मुसलमान जमा होकर उम्रे की अदायगी के लिए आते हैं। tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए tutorial.pk पे, क्योंकि tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। तो एक जम्मे गफीर वहाँ पर जमा होता है। तो इस एतबार से रमज़ान मुबारक में उम्रे का सवाब हज के सवाब के बराबर रखा गया है। इसके साथ साथ हरमैन की अपनी ही बरक़ात है, मस्जिद हराम की अपनी बरक़ात है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बरक़ात है। फिर वहाँ पर नमाज पढ़ने का अजर व सवाब बाकी मसाजिद में नमाज अदा करने के अजर व सवाब से कहीं ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मस्जिद हराम में नमाज की फजीलत इसके अलावा 1 लाख नमाजों की तरह है और मेरी मस्जिद में नमाज 1000 नमाजों के बराबर है और बैतुल मक़दस की मस्जिद में नमाज 500 नमाजों के बराबर है। तो आपने इस हदीस मुबारक में जाना कि हरमैन शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब किस कदर ज़्यादा है। अब यही नमाजें हरमैन में अगर आप रमज़ान मुबारक के महीने में अदा करेंगे तो सोचें आपके सवाब में किस कदर इजाफा हो जाएगा, यानी आपकी जो नमाजों का सवाब है वो भी किस कदर ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हर नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। फिर इसी एतबार से अगर किसी को हरमैन शरीफैन में शब कदर मिल जाती है, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत के सवाब के बराबर है, तो आप सोचिए कि फिर इंसान के अजर व सवाब की गिनती कहाँ जाकर रुकेगी। तो हमने देखा कि हरमैन शरीफैन में इबादत का, नमाज पढ़ने का और रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में आप जब उम्रा अदा कर रहे होते हैं तो भूख प्यास के साथ आप तवाफ़े काबा करते हैं, आप सफ़ा मरवा की सई करते हैं। तो उस वक्त में आपको हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास का एहसास होता है।
اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ ان کی سخاوت دیکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا معاملہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہیں اور وہاں پر سحر و افطار کرتے ہیں یا کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کی نظروں کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور آپ وہاں بیٹھے دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی افطار کا وقت ہے اور آپ کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کس قدر بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ سوچئے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ افطار کے لیے موجود ہیں، تو یہ تمام باتیں آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کریں کہ وہ اللہ آپ کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بار بار عمرہ کے لیے بلائے، انشاءاللہ آمین۔ اس کے ساتھ ہی tutoria.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔